जोहार झारखंड। मैं सुरेंद्र कुमार अग्रवाल कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में आ रहे हैं। राजनीतिक में आने का मेरा मुख्य मकसद यही है कि एक समाज की सुधार हो, एक राज्य की सुधार हो, तभी राष्ट्र का सुधार हो सकता है। और इस सुधार के लिए हमें क्या करना होगा, तो शिक्षित वर्ग जितने भी पढ़े लिखे हैं वो समझिए, अंधभक्तों की तरह किसी भी पार्टी का सपोर्ट मत कीजिए, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, या किसी का ब्रांडेड चुनाव चिन्ह के नाम पर हो। हम लोग क्या करें कि एक शिक्षित वर्ग जो व्यापार कर रहे हैं वो व्यापारी कीजिए, जो गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी चलाइए, जो दुकान में बैठे हुए दुकान चलाइए, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई कीजिए। जब हम खाली समय में जो गाना सुनते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ऐसे सिचुएशन में सारे कोडरमा लोकसभा के जितने भी विधानसभा बना हुआ है सबका ग्रुप बना दिए। बरकट्ठा विधानसभा का बना है, कोडरमा विधानसभा का है, बगोदर का बना हुआ है, राय धनवार का बना हुआ है, जमुआ का बना हुआ है, गांडे का बना हुआ है। और हर क्षेत्र में आप क्या है कि जितना ज़्यादा हो सके जिस क्षेत्र के है उस क्षेत्र के लोगों को मोबाइल नंबर जोड़िए। आजकल प्रिंट मीडिया नहीं, अब डिजिटल मीडिया के माध्यम से ऐड कीजिए। और ये जो होता है हमारी विचारधाराएं को, अपने विचार को समझाइए और एक क्रांति, ऐसी क्रांति लाइए कि एक नया बदलाव हो जाए। ये नहीं कहते कि आप किसी भी नेता का पर्सनली आप चुनाव में खड़ा होइए, एक घंटा भाषण सुनिए, इतनी कड़ी धूप में अगर आप खड़ा होते तबीयत भी खराब हो सकता है। आपको एक वक्त का खाना देगा, क्योंकि वो जो होता है रोजगार के लिए आया हुआ है, तो वो अपने लिए आया हुआ है ना, तो आपको जो होता है उसको परेशानी। ये अनपढ़ लोगों को गाड़ी में भर भर करके रैली में ले रहा है, 5,000 का रैली जा रहा है, 10,000 लोगों का रैली जा रहा है। अब भीड़ में बेचारा खड़ा है, तबीयत खराब हो रहा है, उसे एक वक्त का खाना दिया या 500 रुपया दे दिया या 1,000 रुपया दे दिया, इससे राजनीतिक दर और गिरेगा। पावर में पार्टी आते हैं और फिर जो वादा करके चला जाता है, उसी तरह से नहीं होना चाहिए। एक शिक्षित वर्ग, मैं खुद शिक्षित हूँ और शिक्षा से जुड़ा हुआ, और मैं हजारीबाग में पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन, तो हम अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह शाम अपने रोजगार पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी चुनावी सभा में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज का बदलाव चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, अगर क्या कि हम ये नहीं चाहते कि समाज में और भी गलत लोग, कम पढ़े लिखे लोग शासन में बैठ जाए, कुछ शासन लोग, और वैसे समाज पर अटैक करें जो व्यवसायिक को तंग करता है। कल होकर के देखता है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में सबका अधिकार होता है कि सबको अधिकार मांगता है, लेकिन जब कोई भी अधिकार मांगने के लिए धरना प्रदर्शन करता है तो तानाशाह की तरह उस पर लाठीचार्ज करवा देता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी समस्याओं में क्या करना है कि हम लोग को एक नई क्रांति लाना है। जो ब्रांडेड, जो बना हुआ एकदम मुख्य मुद्दा वाले जो चुनाव का जो बना हुआ है, बीजेपी की, महागठबंधन की फेस वैल्यू, अरे आपने उतने सालों से तो काम किया, क्या करके दिखाया बताओ? कोई करके नहीं दिखाया। जो घर घर तक कहता है कि जा रहा है, जन कहता है कि जन अभियान छेड़ा हुआ है कि गांव गांव तक, घर घर तक, हर किसी के पास पहुंच रहा है वोट दो। अरे 5 साल में आपको नजर आया वोट देने के लिए? तो आप उसकी रैली में हरगिज नहीं जाए, किसी को बतावे। और रैली में क्यों जाते? क्योंकि हम बेरोजगार हैं, तो रोजगार का लालच दे रहा है। हम क्या है कि हमें पास पैसा नहीं है तो पैसा का, खाना का लालच, ये सारे लालचों से दूर होकर के आप लोग चुनाव को एक ऐसी तकनीकी से है कि बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट आप राजनीतिक कीजिए और अपना राज्य और समाज को बदल दीजिए। और मेरा वादा है कि अगर हमने पार्ट टाइम में अगर आए हैं तो स्मार्ट वर्क के माध्यम से शिक्षित वर्ग हैं और पढ़े लिखे हैं, आप जाति धर्म से ऊपर उठ जाइए। आप समाज में एक बार हमें आने तो दीजिए। अगर सिस्टम में सुधार नहीं होगा तो हम बता रहे हैं कि 90, हम ये भी एग्रीमेंट पेपर पर लिख के देते हैं कि हमारा सैलरी होगा उसका 90% हम समाज सेवा में देंगे। क्योंकि अगर वहाँ पर हम कमाने के ख्याल से होता है, तो आप लोग जान रहे हैं कि अगर कोई भी व्यवसायिक वर्ग से जुड़े हुए हैं तो ऐसा नहीं कि वो कमा नहीं रहा है, बस ब्लैक पैसा हम लोग के पास नहीं है और नहीं चाहिए ब्लैक पैसा। शांति का जीवन है, इसीलिए समाज में आ रहे हैं। और सामाजिक दर से जितने भी व्यक्ति हैं सबका एक ही आवाज़ उठाइए, एकदम साइलेंट एडवर्टाइज होना चाहिए। और साइलेंट एडवर्टाइज के अंदर ऐसी होनी चाहिए कि एक क्रांति आनी चाहिए समाज और राज्य में, कि ताकि बैठे बैठे सिस्टम हिल जाए और समझ जाए कि आखिर कौन ऐसा आदमी है जो निर्दलीय से बिना कोई खर्च किए चुनाव में आ गया और एक समाज सुधारक के रूप में। धन्यवाद। और आशा है कि आप लोग कमेंट भी करें, विचार दें कि आखिर जो है अंधविश्वास की तरह किसी पार्टी में शामिल नहीं हो जाए जो हमारी जाति का हो या प्रथा। कोई खाने नहीं देगा आपको, लेकिन समाज सुधरेगा तो भविष्य सुधरेगा, आने वाले बच्चे का भविष्य सुधरेगा, शिक्षा सुधरेगी, तभी हमारा एक अच्छा निर्माण होगा समाज का।